हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हमारी ये क्लास। कल हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट कवर कर लिया था कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट और इसके टाइप्स, और टाइप में भी जो कॉम्प्लीमेंट है वो किस किस पार्ट ऑफ स्पीच में वर्क कर सकता है वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे और कहा था आप बाकी इनको देखेंगे कि यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट दिए गए हैं वो एक तो किस टाइप का कॉम्प्लीमेंट है, प्लस उसमें जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच वर्क कर रही है। ठीक है, चलिए एक मैं आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल भी समझा देती हूँ, उसे भी देख लेते हैं। देखिए, अभी कॉल्ड हिज कजिन अ फूल। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अभी कॉल्ड हिज कजिन अ फूल। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है वो क्या पार्ट है। ठीक है, तो देखिए ही कॉल्ड हिज कजिन, उसने अपने कजिन को क्या कहा है, अ फूल कहा है। तो ये फूल ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट किया, यानी कि अ फूल जो ये वाला पार्ट है आपका, ए फूल, ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर ये टाइप में पूछा जाए कौन सा टाइप है, तो ये आपका क्या है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है तो आपको पता होना चाहिए, ये आपकी एक नाउन है। तो यहाँ अगर पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग पूछा जाए कौन सा कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये इतना क्लियर है। हम नेक्स्ट वन पार्ट देखेंगे। देखिए, किसी भी सेंटेंस के वर्ड्स को अगर उसके फंक्शन के बेस पे हम लोग जज करते हैं तो 5 तरीके से जज करते हैं। सबसे पहले जज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद आता है एडवर्बियल। ठीक है, तो अब लास्ट वन पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है एडवर्बियल। ठीक है, देखिए एडवर्बियल को समझने के लिए आपको थोड़ा एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड है आपका एडवर्बियल। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होती है मैं आपको यहाँ डिफाइन कर दूँ। देखिए एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब वो मॉडिफाइड या क्वालिफाइड वर्ड हैं जो क्वालिफाई करते हैं किस किस को, आपके वर्ब को, आपकी एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब्स को भी। ठीक है, तो आपको एडवर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होती है। ठीक है, एडवर्ब वो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को, जो एडवर्ब को और जो एडजेक्टिव को क्या करते हैं, क्वालिफाइड करते हैं। ठीक है, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा क्या निकला है, एडवर्बियल निकला है। तो यानी कि अब किसी भी सेंटेंस का कौन सा पार्ट एडवर्बियल है वो कैसे पता चलेगा, तो आपको वो पता चलने का जो तरीका है वो क्या है, ज़रा समझेंगे उस चीज़ को। देखिए एडवर्बियल को समझने के लिए सबसे पहले आपको किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंटेंस में वर्ब को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप वर्ब को फाइंड आउट कर लेंगे, उस वर्ब से आपको क्या करने पड़ेंगे, अगर उस सेंटेंस में एडवर्बियल आया है तो वो आपको केवल, जब आप उस वर्ब से 3 तरीके के क्वेश्चन पुटअप करेंगे, या तो व्हेन का, या हाउ का, या वेयर का, तो जब इनका जो आंसर आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका एडवर्बियल वाला पार्ट होगा जो इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे मैंने क्या कहा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा पार्ट कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा पार्ट एडवर्बियल है, तो इस सारे कन्फ्यूज़न को बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं। देखिए एडवर्बियल फाउंड करना है तो आपको जो क्वेश्चन ये पुट करने पड़ेंगे, व्हेन के, हाउ के और वेयर के, वो किससे पुट करने हैं, वो उस वर्ब से पुट करने हैं जो उस सेंटेंस में यूज़ की गई है। ठीक है, अब जब आप इन क्वेश्चन को पुटअप करेंगे और जो इनका आंसर निकलेगा वही आंसर क्या होता है, वही आंसर जो होता है वो एडवर्बियल होता है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, देखिए एडवर्बियल क्या होता है, एडवर्बियल कोई सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जरा एग्जाम्पल के थ्रू भी और समझते हैं इस चीज़ को। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, शिवी वेंट आउटसाइड। ठीक है, शिवी वेंट आउटसाइड। अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये वर्ड है, देखिए ये तो शिवी क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये वेंट क्या हो गई आपकी वर्ब। ठीक है, अब लास्ट वाला जो पार्ट है ये आउटसाइड। अभी कैसे पता चलेगा ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर ये आपका क्या है, आपका एडवर्बियल है। तो सबसे पहले देखिए आउटसाइड, अब भाई वो कहाँ गई, अब अगर वर्ब से ही तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि शी वेंट। अब वेंट, वो भाई वेंट माने होता है जाना, तो कहाँ गई, तो हमने किसका क्वेश्चन पुटअप किया, वेयर का। किसका क्वेश्चन पुटअप किया, वेयर, मतलब वो कहाँ गई है, तो फिर हमें आंसर क्या मिला, आउटसाइड। इतनी बात आपको आई होप समझ आई होगी। देखिए यहाँ जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है वो किससे पुट किया है, वो वर्ब से पुट किया है। ठीक है, कि कहाँ गई, तो वेयर का क्वेश्चन पुटअप किया और आंसर हमें क्या मिला, आउटसाइड। तो देखिए जब वर्ब से मैंने वेयर का क्वेश्चन पुट किया और जो मुझे आंसर मिला, तो वो आंसर मेरा क्या कहलाएगा, वो आंसर हमारा एडवर्बियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आउटसाइड वाला वर्ड है ये आपका क्या है, ये एडवर्बियल है। ठीक है, यहाँ ये एज अ सिंगल वर्ड आया है।
अब दूसरी बात, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इसे हम कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कह सकते, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कभी भी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसी भी वर्ब के आंसर को डिफाइन नहीं करता। व्हेन, हाउ और वेयर के आंसर को डिफाइन नहीं करता कॉम्प्लीमेंट, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ आप ये कंफर्म नहीं कर सकते ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये जो डिफाइन कर रहा है ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, ये आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये जो आंसर कर रहा है ये वेयर का आंसर कर रहा है, और वेयर का जो आंसर करता है वो केवल और केवल एडवर्बियल होता है, ठीक है। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट होने के लिए यहाँ किसका यूज होना चाहिए था, यहाँ एक तो लिंकिंग वर्ब का यूज होना चाहिए था, प्लस ये सब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहिए था अगर ये कॉम्प्लीमेंट होता तो। लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर रहा आउटसाइड, क्योंकि ये आउटसाइड जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए, और कुछ लोगों को ये लग सकता है कि कहीं ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता चुकी हूँ कि जब भी अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है किसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ हमें वर्ब से क्वेश्चन पुट करना होता है, लेकिन तब हम वर्ब से वॉट और हुम का क्वेश्चन पुट करते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। वॉट और हुम का जब क्वेश्चन पुट किया जा रहा है तो वहाँ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट होता है, और जब क्वेश्चन पुट किया जा रहा है किस किस का, व्हेन का, हाउ का और वेयर का, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे जो फाइंड आउट होता है वो एडवर्बियल फाइंड आउट होता है, ठीक है। आई होप दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि जो आउटसाइड है ना तो ये कॉम्प्लीमेंट है ना ही आपका ऑब्जेक्ट है, ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल एडवर्बियल ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। देखिए, एक मैंने सेंटेंस दिया है आपको, वहां पे मैंने आपको ये क्लियर किया है कि जो एडवर्बियल है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए, राम एंड हरी वेंट टू द रेलवे स्टेशन। अब जरा देखेंगे, राम एंड हरी ये सेंटेंस के क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। वेंट इस सेंटेंस की क्या हो जाएगी, वर्ब। अब जब आप देखिए सेंटेंस को थोड़ा पढ़ेंगे और फिर आप खुद सोचिए कि आप वर्ब से क्या क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है। देखिए, राम एंड हरी वेंट टू द रेलवे स्टेशन, तो वेंट कि वो लोग कहाँ गए, तो हमने किसका क्वेश्चन पुटअप किया, वेयर का क्वेश्चन पुट किया, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका एडवर्बियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या हो गया, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो यहाँ किसका काम कर रहा है, जो एज अ फंक्शन कर रहा है एडवर्बियल की तरह, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे जरा। अब यहाँ एक चीज और समझेंगे। देखिए, एडवर्बियल में भी हम लोग कई टाइप की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, अगर इसको अदर दूसरी तरीके से अगर हम लोग जज करें, एज अ प्रीपोजिशन की तरह हम लोग जज करें, क्योंकि जो टू है, टू आपकी है क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ क्या है, एक आपका ग्रुप ऑफ वर्ड आया है, ठीक है। तो आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर प्रेपोजिशन के बेसिस पे अगर आप इसको जज करेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं वो अपना अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडवर्बियल बोलेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैंने कई सारे एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एडवर्बियल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमेशा क्या करेगा, वो आपके हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर देता है, ठीक है। जैसे एक और देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए, राधा गेव मी हर न्यू नोटबुक येस्टरडे, ठीक है। अब देखिए, अब सारी पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से क्या पार्ट हैं इसमें। देखिए, राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, गेव क्या हो गया, वर्ब हो गई, मी क्या हो गया, गेव मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और न्यू नोटबुक क्या हो गई, ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लिविंग आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। उसके बाद क्या आ गया, ये येस्टरडे क्या हो जाएगा, येस्टरडे एडवर्बियल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गेव कब दी उसने, जो देने की प्रोसेस हुई ये कब हुई, तो हम लोगों ने किसका क्वेश्चन पुट किया, व्हेन का, तो व्हेन का क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो एडवर्बियल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, मीत एंड मेहुल आर ऑनेस्ट वर्कर्स। अब यहाँ जरा देख लेंगे, मीत एंड मेहुल, अब कैसे अब पता चलेगा ना, ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि कब एडवर्बियल होगा, कब वहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। देखिए, मीत एंड मेहुल आर ऑनेस्ट वर्कर्स, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो आपका क्या है, ऑनेस्ट वर्कर्स, हमने जो वर्ड यूज़ किया है ये किसको डिफाइन कर रहा है, कौन है, मीत और मेहुल क्या है, ऑनेस्ट वर्कर्स हैं, ठीक है।
तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। इट मीन्स ये एक तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होने के साथ साथ अगर पार्ट ऑफ स्पीच में पूछा जाए ये किसका वर्क कर रहे हैं, तो ये किसका वर्क कर रहे हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्ट वर्क कर रहे हैं। इसलिए आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की हमारी सीरीज़ चल रही है, तो डेफिनेटली सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या आपको ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं समझ आती, तो ये सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच।